नमस्कार बच्चों, मैं आपका शिक्षक अनिल कुमार। देरी के लिए माफी चाहता हूँ कि मैं इतने दिन बाद ये वीडियो आपको डाल रहा हूँ क्योंकि अति व्यस्त था मैं, इसलिए तो आप लोग ये क्वेश्चंस देखते जाएं। विज्ञान का पहला सेगमेंट विज्ञान रहेगा, दूसरा एसएसटी, दो भाग में ये वीडियो बनेगी। तो देखते हैं हम। ये हमारा वॉलपेपर और ये सुविचार। कभी कभी अपना आपका मूल तब तक नहीं देखा जाता तब तक कोई आपकी अनुपस्थिति महसूस ना करे। इसका अर्थ ये है कि जब कोई व्यक्ति आपके बीच में नहीं है उसके बाद ही उसकी वैल्यू पता चलती है कि हाँ वो कोई था। चलिए सवाल पे आ जाते हैं हम डायरेक्ट। पास्कल किसके बराबर है? देखो पास्कल का है 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। लंबाई का मात्रक है, ऐसा ही पद्धति में क्या होगा, इसका आंसर है मीटर। किसी गतिशील वस्तु के लिए दूरी का विस्थापन में संबंध क्या हो सकता है? तो इसका आंसर है दूरी इज ग्रेटर देन विस्थापन, लगभग बराबर। वायुदाब का प्रमाणिक मान होता है लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, सॉरी। नेक्स्ट लाइन देखिए। तृतीय प्रकार का उत्तोलक का उदाहरण है चाकू। दस मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति करती वस्तु के द्वारा 5 सेकंड में तय की गई दूरी होगी 50 मीटर। अपवर्तनांक का मात्रक कुछ नहीं होता, इसमें कोई मात्रा नहीं। हर्ट आवृत्ति का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड। वेग का मात्रक है कैंडेला ज्योति की तीव्रता का मात्रक है। आगे देखिए। यदि समतल दर्पण पर आपतित किरण के लिए आपतन कोण 40 अंश हो तो समतल दर्पण पर आपतित किरण के बीच का मान कितना होगा? ये दोनों मिलकर 90 अंश हो जाएंगे तो उसका मतलब 50 अंश मान होगा। जैसे मान लो ये दर्पण है, यहाँ 40 अंश है ये, तो ये वाला कोण होगा 50 अंश। ठीक है, आगे देखिए। निम्न से गोलीय दर्पण का उदाहरण होता है। गोलीय दर्पण यानी जो कण दर्पण, दो प्रकार के गोलीय दर्पण पढ़े हमने, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण, जिसमें अंदर की साइड कौन हो, जो बाहर उभरा हुआ हो उत्तल, जो अंदर उभरा हुआ हो, अंदर दबा हुआ हो वो अवतल। ठीक है, तो इसमें अवतल दर्पण उत्तल दर्पण यानी ऑप्शन 3 चौथा सही है, 1 व 3। ये पदार्थ जिनसे प्रकाश आंशिक रूप से निर्गत होता हो कहलाते हैं, यानी पार्शली जो लाइट है पूरी तरह से उसमें से आर पार ना हो पाए वो कहलाते हैं पारभासी। ओपेक बोलते हैं उन्हें, ओपेक अंग्रेजी में, या पारभासी। ठीक है, पारभासी। नेक्स्ट देखते हैं। 3 कंपन करती वस्तुओं एबीसी की आवृत्ति क्रमशः 256 हर्ट्ज, 512 हर्ट्ज और 1024 हर्ट्ज है। इनमें से किस वस्तु की ध्वनि की सबसे ज्यादा पिच कम होगी, यानी कौन सी ध्वनि पतली होगी? तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा वही सबसे पतली ध्वनि होगी। तो इसका आंसर होगा आपका 1024, सी यानी 1024। ठीक है, तृतीय ध्वनि में ध्वनि का परावर्तन कितनी बार होगा? तो इको जो होती है बच्चों, जब कभी आवाज मारते हैं तो ध्वनि बार बार लौट के आती है, तो उसका आंसर है बार बार। ये आवश्यक दूरी होती है 16.6 मीटर। ये आपको पता होगा, बता चुके हैं। वस्तुओं के आवश्यक होने का निश्चित प्रमाण है, यानी कैसे पता चलेगा कि किसी वस्तु में चार्ज आ गया है? अगर कोई भी वस्तु चार्ज हो गई है, उसमें चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आगे धनात्मक इलेक्ट्रॉन्स, तो वो दूसरी वस्तु को दूर धकेलेंगे, यानी उसमें प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा? आगे देखते हैं। यदि सेल्सियस पैमाने पर ताप को सी से तथा फारेनहाइट पैमाने को ताप को एफ से प्रदर्शित करेंगे तो इसका सही संबंध क्या है? हम इसमें न्यूमेरिकल्स भी कराए थे आपको और बच्चों को हमने पढ़ाया भी, तो वही न्यूमेरिकल है सेम ये। तो इसका आंसर है C/5 बराबर F - 32/9, यानी कि ये ऑप्शन इसका ऑप्शन 4, C/5 बराबर F - 32/9। आगे देखा। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत निम्न में से कौन सा होता है? नवीकरण यानी जिसको यूज किया जा सके दोबारा। तो मिट्टी का तेल, पत्थर का कोयला, पेट्रोल। इसमें बायोमास है, जंतु का अपशिष्ट, जिससे कंडे बनाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए। क्योंकि जंतु हमेशा अपशिष्ट करते रहेंगे, उनसे हम कंडे बनाते रहेंगे। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव, प्रोटॉन पर पॉजिटिव और न्यूट्रॉन पर न्यूट्रल, यानी ऋणावेश। आगे देखिए। रंगों के पृथक्करण की विधि क्या कहलाती है? क्रोमेटोग्राफी होती है। जब बड़ी कक्षा में आप जाएंगे तो हम कलर्स जो होते हैं और अलग अलग रंगों को कैसे पढ़ पाते हैं, क्रोमेटोग्राफी द्वारा उन्हें व्याख्या होती है, क्रोमेटोग्राफी। पोटेशियम तत्व का सही प्रतीक क्या है? ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका K है और Na+K ये दो धातु ऐसी हैं जो चाकू से काटी जाती है। मैं बता चुका हूँ कि बहुत मुलायम और रिएक्टिव धातु होती है। सबसे ज्यादा क्रियाशील होती है और बहुत मुलायम होती है।
हाइड्रोजन का समस्थानिक क्या है? 1H1, 1H2 और 1H3, यानी ट्रिटियम और दूसरा कौन सा था? ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। देखो, ट्रिटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, इसमें ट्रिटियम जो है हाइड्रोजन का समस्थानिक है, ठीक है, यानी उसी के समान परमाणु बाहर रखने वाला है। यदि प्रोटॉन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है पूछा है, ठीक है, हम थोड़ा मिस्टेक करके तो इसका सोडियम आंसर है, जल्दबाजी में ऐसी मिस्टेक हो जाती है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, तो 1H1 प्रोटियम, 1H2 ड्यूटेरियम और 1H3 ट्रिटियम, इसमें सोडियम आंसर 2, ठीक है। यदि प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या और द्रव्यमान संख्या क्रमशः P, L और A है तो सही संबंध क्या होगा वो उसमें कट गया है। अगली स्लाइड में देखते हैं। पीतल एक मिश्र धातु है जो कि बनी होती है पिकूजन। हमने एक फॉर्मूला बताया था आपको, पिकूजन Cu+Zn यानी जस्ता और तावा, और ऑप्शन ए सही है। कृत्रिम रेशा है यानी सिंथेटिक फाइबर, नायलॉन जो है सिंथेटिक रेशा है और इसके पैराशूट बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? और रस्सी भी बनाई जाती है पैराशूट, और सबसे अच्छा सिंथेटिक फाइबर नायलॉन ही माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे अच्छा सिंथेटिक फाइबर कौन सा है, यानी संश्लेषित रेशा, तो दैट इज नायलॉन। खाने वाला सोडा, ये अक्सर परीक्षा में क्वेश्चन आता है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 को खाने का सोडा बोलते हैं, जो कि रसगुल्लों में, ब्रेड में और पेटीज में और इडली में, बहुत सारे व्यंजनों में काम आता है खाने का सोडा। आगे देखिए, रासायनिक परिवर्तन है यानी ऐसा परिवर्तन जो होने के बाद पुनः उसी अवस्था में ना आ पाए, तो कागज का जलना है रासायनिक परिवर्तन। कैसा है? कागज जब जला देंगे तो कार्बन प्राप्त होगा, कार्बन से दोबारा कागज नहीं बना सकते, ठीक है। ऊर्जा के नवीकरण स्रोत है, ये कंफर्म आने वाला क्वेश्चन है। ऐसे ऊर्जा स्रोत जिनको दोबारा इस्तेमाल किया जा सके, दैट इज पवन ऊर्जा यानी विंड एनर्जी, विंड में नॉलेज रहती है। पादप कोशिका की विशेषता होती है, पादप कोशिका में वैक्यूल पाई जाती है बच्चों, यानी कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, ठीक है। आगे कोशिका भित्ति, बड़ी भित्तिका, हरितलवण। सर्वग्राही रक्त समूह है, तो देखो वो तो होता है आपका सर्वदाता। कैसा होता है? और AB होता है सर्वग्राही, ठीक है, यानी सबसे खून लेने वाला और सबको खून देने वाला। आपके जो सर है मेरा सर्वदाता रक्त समूह है O, और AB रक्त समूह सभी ग्रुपों से खून ले लेता है। आगे देखिए, रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस यानी ऐसा रोग जिसमें संध्या के समय दिखाई नहीं देता है, शाम होते होते हमारी आंखें धुंधलाने लगती हैं, वो होता है रतौंधी, और वो होता है विटामिन ए की कमी से, ठीक है। गाजर में विटामिन ए सबसे अधिक पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पौधे प्रयोग नहीं करते, यानी किस चीज का प्रयोग नहीं करते प्रकाश संश्लेषण में? तो ऑक्सीजन का, ठीक है। श्वसन क्रिया में पौधे ऑक्सीजन लेकर ध्यान रखना, जिस तरह मनुष्य ऑक्सीजन लेता है श्वसन के लिए, उसी तरह पौधे भी श्वसन के लिए ऑक्सीजन लेते हैं। फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं होता। आगे देखिए, देखो वही सेम क्वेश्चन आगे बैक टू बैक। पौधे श्वसन क्रिया में अंदर लेते हैं, हमने अभी बताया था कौन सी गैस है, कौन सी है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस। यह एक मांसाहारी जंतु नहीं है। शेर मांसाहारी, चीता मांसाहारी, बिल्ली भी मांसाहारी, हिरन मांसाहारी नहीं है, और हिरन जो है राजस्थान में बहुत पाया जाता है, ठीक है। राजस्थान में कई अभयारण्य में नहीं पड़ा। मानव में वृक्क की संख्या होती है, वृक्क यानी कितनी होती है? दो जोड़ी, सॉरी दो जोड़ी नहीं, दो ही होते हैं। आगे देखिए, तने का रूपांतरण है बच्चों, हमने पौधे के जब भाग पढ़ाए थे, आपको ध्यान हो, उसमें तना हमने विस्तार से पढ़ाया था, हमें मालूम था इसमें से प्रश्न जरूर आएगा। तो तने का रूपांतरण तना जो होता है आलू होता है। आलू को अगर कहा जाए तो क्या कहेंगे? आलू को तने के बजाय
का एक और नाम था, क्या था? स्तंभगंध। क्या था? स्तंभगंध। स्तंभ। तो देखिए हम चर्चा कर रहे थे तने का रूपांतरण क्या है, यानी रूपांतरित तना। तो हमने आपको तने अलग कराए थे, उसमें जो तना होता है वो स्तंभगंध होता है। ठीक है, आलू। ठीक है, आलू जो है रूपांतरित तना है। आगे देखिए टेस्टोस्टेरोन क्या है? ये पुरुष सेक्स हार्मोन है, यानी पुरुष यौन हार्मोन। पुरुष यौन हार्मोन। जैसे बच्चे टीनेज में पढ़ते हैं तो ये लड़कों के शरीर में बनने लगता है पुरुष यौन हार्मोन, और उन्हें लड़कों से पुरुष बनाता है। आगे देखिए केंचुए में शोषण होता है, जो नमी युक्त मिट्टी होती है, नमी त्वचा द्वारा, नम त्वचा द्वारा केंचुए में शोषण होता है। ठीक है, तो ये 91 से लेकर 125 तक साइंस के क्वेश्चन हो गए। मैं उम्मीद कर सकता हूँ आप अपने बुकलेट में चेक करेंगे तसल्ली से। हो सकता है जल्दी जल्दी बोलने में कुछ गिलिच हो गया हो, कुछ गलत बोल गया हूँ मैं। कोशिश तो पूरी की है कि सभी क्वेश्चन के सही डायरेक्ट आंसर दिए हो। फिर भी आपको कोई संशय हो तो आप कुछ दिन बाद OMR शीट आंसर की जारी हो जाएगी, उसमें से आप देखिए मिला लीजिए। अब हम अभी तुरंत ही दूसरा SST का वीडियो बनाएंगे, आप बैक टू बैक दोनों वीडियो देख लीजिए। ठीक है, थैंक यू।